गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ ट्रिगो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप ट्रिगो पहली बार देख रहे हैं तो ट्रिगो चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ उसका चैप्टर वाइज वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, उसे देख लीजिए और देख करके और एक बार उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदामंद होगा। ऐसे अगर पढ़ लिख चुके होंगे, थोड़ा भी ट्रिगो जानते हैं तो इसे देखिए, देखने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। ट्रिगो का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न का रहता है। क्या क्वेश्चन रहता है कि cos A इक्वल टू 4/5, तो cot A और cos A के का मान। देखिए इसमें पहला मूल मुद्दा क्या होता है। पहला मूल मुद्दा होता है सॉल्यूशन के समय कि हम क्या करेंगे, इसमें cos A इक्वल टू दिया है, cos A इक्वल टू दिया है 4/5, तो 4/5 चूंकि cos A का वैल्यू आप जानते हैं क्या, B/H। आप जानते हैं cos A का वैल्यू क्या, B/H। इसका मतलब ये हुआ कि B जो है वो 4 हो गया और H क्या हो गया, 5 हो गया। एक रेशियो जो समानुपात में है, तो B का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, B इक्वल टू ले लेंगे 4K, के जो है अनुपात में शामिल है, और H इक्वल टू क्या हो गया, 5K। तो हमारे पास कंडीशन हो गया P इक्वल टू क्या होता है, H² माइनस B²। तो H² माइनस B² का मतलब हो गया H का वैल्यू है 5K² और माइनस हो जाएगा कितना, 4K², तो हो जाएगा आपका कितना, 25K² और माइनस हो गया 16K²। दोनों से निकल गया 25 में 16 तो 9K² और 9K का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 3K। अब हम एक निष्कर्ष पर ये पहुंचे कि अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो इसमें ये 5K हो जाता, ये मान लीजिए B है तो 4K हो जाता और ये P आ गया 3K। हमें क्या निकालना है, cot A और cos A K का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, तब cot A इक्वल टू, cot A का वैल्यू पढ़े हैं B/P, तो इसमें B का वैल्यू कितना दे रहा है, B का वैल्यू कितना दे रहा है, तो B का वैल्यू आपके सामने है 4K और P का वैल्यू कितना है, 3K। तो यहाँ लिख देंगे क्या, लिख देंगे 4K बटा में 3K, K से K कैंसल हो गया तो क्या आ गया, 4/3। यही हो गया आपका क्या आंसर, एक विकल्प आपका बन गया। इसके बाद इसमें दे रहा है cos A K, तो लिखेंगे फिर cos A K इक्वल टू, cos A इक्वल टू क्या होता है, H बटा में क्या होता है, P। तो H का वैल्यू आपके सामने क्या दे रहा है, H का वैल्यू 5K है और इसका वैल्यू कितना है, P का 3K। तो लिख देंगे 5K बटा में 3K, K से K कैंसल तो क्या हो गया, 5/3। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कहिए। अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, cos A K इक्वल टू 12/5, इसको पहले क्या PBH में कन्वर्ट करके और तब इससे निकाल लेंगे। तो ये भी इसी पर आधारित, ये भी इसी पर आधारित और ये भी इसी पर। इसमें क्या है, tan A का वैल्यू और cot A का वैल्यू रख के और दोनों का क्या करेंगे, बाटा के जोड़ निकाल लेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन है जो अलग पैटर्न का है। इसमें क्या दे रहा है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, ये आपका पोजीशन गिवन है, दिया हुआ है और हमको निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। एक तो तरीका है sin थीटा का P/H और cos थीटा का B/H भर के, और उसे बना सकते हैं कब, जब B/P करके H निकाल लेंगे तब। दूसरा तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन में ले लेते हैं, क्या पढ़े हैं, A + B A - B इक्वल टू क्या पढ़े हैं, A² - B²। नीचे क्या पढ़े हैं, A + B A - B क्या होता है, A² - B²। यहां तक में तो हमें लगता नहीं है कि दिक्कत होने वाला है।
अब जानते हैं कि 1 के स्क्वायर 1 होता है और बगल में साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे 1 का स्क्वायर 1, बगल में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहां से क्या हो गया देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटा साइन मिलके क्या होता है कॉट, चूंकि इस पर स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। चूंकि आप पढ़े हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या दे रहा है 7/8, तो यहां लिख दिए 7/8। चूंकि इस पर स्क्वायर नहीं इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर कर दिए तो आ गया 49 बटा में कितना 49/64। यही हो गया आप लोग का क्या आंसर। समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या दे रहा है, दे रहा है साइन थीटा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया कि साइन थीटा और बाई हो गया कॉस थीटा इजकल टू दे रहा है कितना √3, तो साइन बटा कॉस क्या होता है tan थीटा बराबर हो गया √3। तो यहां से इसको √3/1 अगर कर दें तो ये हो जाएगा p/b, और p/b जब निकल जाएगा तो h निकालेंगे एक त्रिभुज बना के और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू भर देंगे। साइन थीटा इजकल टू p/h, कॉस थीटा b/h, और आसानी से बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि tan थीटा tan कितना डिग्री का मान देता है 60 √3, तो 60 डिग्री। इसका मतलब tan से tan क्रैश कर गया तो थीटा इजकल टू कितना डिग्री आ गया 60। जब थीटा 60 आ गया तो जहां जहां थीटा आपका दिखाई दे रहा है वहां इसको हम क्या कर देंगे, जहां जहां थीटा दिखाई दे रहा है वहां क्या भर देंगे 60 डिग्री पुट कर देंगे। जब 60 डिग्री भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री भरेंगे तो यहां हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। कंडीशन क्या चलेगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस इसका होता है 1/2, दोनों का एलसीएम हो गया 2, तो हो गया आंसर √3 + 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहीं किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे फिर है tan थीटा इजकल टू, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन दे देगा तो tan थीटा का वैल्यू इसको क्या करेंगे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो 75 बटा में कितना हो गया 100, 25 75, 2500 के 100 मतलब 3/ क्या आ गया 4। ये 3/4 क्या है tan थीटा का वैल्यू होता है p/b। अतः अगर एक त्रिभुज का हम आकार दें और आकार दे के इसको थीटा कहें तो p हो जाएगा आपका 3k और b हो जाएगा आपका 4k। तो आप आसानी से h का वैल्यू निकालिएगा। तब h बराबर आपका जानते हैं p² + b² √3k² प्लस 4k² इजकल टू हो गया कितना 25k², और 25 का मतलब कितना आ जाता है 5k। इसका मतलब यहाँ पे आपका आ गया कंडीशन कितना 5k। जब ये 5k आ गया तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या है साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। p का वैल्यू आपका कितना दे रहा है 3k और h का वैल्यू कितना दे रहा है 5k। k से k कैंसल तो 3/ कितना आ गया 5। ये हो गया आपका क्या आंसर। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक और क्रिएट कर रहा है क्या कि cosec थीटा, तो cosec थीटा इजकल टू क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पे दे रहा है आपका, b का वैल्यू दे रहा है कितना, b का वैल्यू दे रहा है 4k और h का वैल्यू कितना है 5k। k से k कैंसल हो गया आपका आंसर 4/5। इस तरह से आपका आंसर इसका बन गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रहा है, देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, इसका मतलब 2 को हम कॉमन ले लिए तो यहां बच गया cos² और बगल में हो गया 1 बटा में 1 + cot² थीटा। आप जानते होंगे कि 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, और यहाँ पे 2 cos² जो है 1 cosec का उल्टा क्या हो जाता है sin² थीटा,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। आंसर कितना हो गया 1 हो गया। आगे फिर है क्वेश्चन यहां दे रहा है, देखिए tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखिए तो यहां से अगर इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करें, tan a प्लस बी इजकल टू लिख दें tan, ये √3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, और यहां पे इसको अगर कन्वर्ट करें तो tan a माइनस बी इजकल टू इसका वैल्यू 1/√3 किसका होता है tan 30 डिग्री का। अब इस समीकरण से हमें क्या निष्कर्ष मिला, इस समीकरण से हमें यही मिला कि अगर tan से tan क्रैश कर जाता है तो a प्लस बी के जगह पर मिल जाता है कितना 60 डिग्री। tan से tan इसमें क्रैश करता है तो a माइनस बी इजकल टू मिल जाता है कितना 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यदि इसको हम जोड़ देते हैं तो b से b कैंसिल हो गया, a मिलके कितना हो गया 2a इजकल टू 60 30 कितना आ गया 90, तो a इजकल टू कितना आ गया 90/2। 90/2 का मतलब क्या होता है, 90/2 का मतलब इसको काट दीजिएगा तो a का मान आ गया कितना 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री आ गया तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का क्या करने पर मान रखने पर, जब मान रखेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 दे रहा है क्या a प्लस बी इजकल टू कितना 60। अब यहाँ a की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं 45, तो 45 प्लस बी इजकल टू कितना डिग्री 60 डिग्री, तो b इजकल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू हो गया कितना 15 डिग्री। तो a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना डिग्री 15 डिग्री। इस तरह से इसका काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए जैसा क्वेश्चन ये था वही क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अगर इसको भी हम ऐसे कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस बी बराबर साइन कितना डिग्री का मान होगा 1/2 जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। तो साइन से साइन अगर क्रैश करता है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, समीकरण 1 हो गया। अब ये जो कंडीशन आपका देख रहे हैं कॉस ए प्लस बी इजकल टू कितना कॉस, ये किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो a प्लस बी इजकल टू हो गया 60 डिग्री। अब इसको मान लिए समीकरण 2, और जिस प्रकार से समीकरण 1 और 2 को हल किए हैं वैसे हल कीजिएगा तो इसका आंसर आप सहजता से निकाल पाइएगा। तो हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इसमें दे रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए इजकल टू 1, तो दे रहा है कॉस माइनस साइन ए इजकल टू प्लस माइनस 1। देखिए एक तरीका होता है, एक संबंध होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इजकल टू होता है 2। तो अगर इस हिसाब से चलें तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है, कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए के होल स्क्वायर बराबर है 2, तो कॉस ए माइनस साइन ए 2 प्लस 1 होने के लिए तक हो गई, तो कॉस ए माइनस साइन ए स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, 2 में से 1 घटा 1। तो आप जानते हैं वर्गमूल क्या में होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए इसका वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरी विधि अगर हम ले इसका, तो दूसरी विधि में क्या होती है कि साइन ए प्लस कॉस ए इजकल टू 1 दिया है, साइन ए प्लस कॉस ए इजकल टू 1 दिया है, यानी साइन ए प्लस कॉस ए इजकल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, या फिर कहेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए। हम ये पढ़े हैं
क्या पढ़े हैं कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, और माइनस होता है क्या, माइनस होता है 4ab, माइनस होता है क्या 4ab। तो अगर इस रूप में इसको लाना चाहे तो हमें 4ab, ab का वैल्यू मालूम होना जरूरी है। तो यहां लिखेंगे साइन a प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर और प्लस होता है 2ab, 2ab इक्वल टू 1 के स्क्वायर क्या हो गया 1। अब आप पहले से पढ़े हैं कि ये जो पोजीशन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, प्लस हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर यहां पे क्या बचा है 1। अब इसके बाद होने वाला है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 होने जाए तो क्या हो जाए माइनस, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर का हो गया 0। तो साइन ए इंटू कॉस ए अगर 2 उस पार जाएगा तो 0/2 करेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अब इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर इसको लिखें कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, माइनस लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। चूंकि इसका वैल्यू आप पहले से जानते हैं 1, माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू क्या आ गया 0, ये जस के तस उतरा था। तो कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो 2 में से 0 1, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 1, ऐसे भी बन गया। अगर इस फॉर्मूला से भी ए माइनस भी यहां से भरते तो भी बन जाता। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन दे रहा है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन दे देता है कॉस ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन बी बाई 2, ऐसे भी दे सकता है tan ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू दे सकता है कॉट सी बाई 2, ऐसे भी दे सकता है कि सेक ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉसेक बी बाई 2, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, 12 प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा मूल मोटो क्या होना चाहिए, हम कहाँ इसको क्रैक करें। हम जानते हैं सॉल्यूशन में, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसमें क्या जानना है हमें, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो इसमें क्या है, त्रिभुज का तीनों कोण होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। हमें कौन पक्ष को साथ रखना है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को इधर रखेंगे तो 180 प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम देख रहे हैं कि नीचे क्या है 2, तो नीचे 2 है तो इधर भी 2 इधर भी 2, डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। अब क्या देख रहे हैं, इधर क्या है साइन है, तो इधर भी साइन ले लिए और इधर भी साइन ले लिए। परिणाम क्या मिला, परिणाम मिला कि साइन बी प्लस सी बाई 2, ये तो एक पक्ष आ गया, लेकिन ये जो है क्रैश करेगा किससे, तो इससे फिर इससे, यानी दोनों एक दूसरा से क्या करेगा, ये इससे और इससे क्रैश करेगा, तो 180/2 माइनस हो गया ए बाई 2। इसका परिणाम क्या हो गया, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 180/2 90 माइनस ए बाई का आ गया 2। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमें लाना था वो आंसर आ चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा। अब आगे देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन टच कर दिया तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
तो आप जान रहे थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है 30 डिग्री, तो सीधे सीधे इसमें मान भर देना LHS में। LHS में मान भरेंगे 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यू, जहां थीटा है वहां पे क्या रख देंगे 30, जहां थीटा है वहां क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, थीटा जहां है वहां 30 डिग्री रखेंगे, तो 30 डिग्री। फिर क्या है बगल में है माइनस 3 cos 30 डिग्री, वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 4 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका क्यू है, माइनस 3 cos का हो गया √3/2। देखिए कितना हो गया 4 इंटू √3 कितना हो गया 3 बार गुना होगा, तो 3 बार गुना होगा तो ध्यान दीजिएगा √3 और √3, देखिए तो क्या हो जाता है 2 रूट मिल के 1 हो गया और 1 बाहर निकल गया, तो क्या हो गया 3√3। बगल में 2 के 3 बार गुना हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बगल में 3√3/2, देखिए तो 4 दूनी क्या आ गया 8। अब आपका जो पोजीशन बन रहा है कैसा बन रहा है, पोजीशन जो बन रहा है ये भी √3/2 और ये भी √3/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर का आ गया 0 बराबर RHS। 0 बराबर क्या हो गया RHS। अब देखिए यहां एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टच करता है, क्या दे रहा है tan A = cot B, तो सिद्ध करे कि A + B = 90 डिग्री, तो tan A = tan 90 माइनस बी, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता। अब देखिए tan से tan क्रैश कर गया, तो A = 90 माइनस का आ गया B, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो A + B = कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री, जो कि आपको प्रूफ करना था HP हिंस प्रूफ, अतः सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। अब आगे देखिए यहां पे दे रहा है tan 2A = cot, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं तो tan 2A को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2A, और इज इक्वल टू हो गया A माइनस कितना 18। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इधर tan इधर cot है तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, दोनों का जोड़ ध्यान दीजिएगा, अगर इधर tan और इधर cot है, इधर sin इधर cos है, इधर sec इधर cosec है, तो दोनों एंगल का ऐड कितना होगा 90 डिग्री। तो इस आधार पर भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी किए नहीं, क्या किए ये इसको cot लिख दिए, cot से cot उड़ गया तो 90 माइनस 2A इजकल टू A माइनस कितना आ गया 18, तो आपका क्या आ जाएगा, आ गया कितना -2A प्लस इधर आ गया माइनस A इजकल टू -18, प्लस 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3A इजकल टू -108, तो माइनस से माइनस कट गया, 108/3 तक का हो गया, 108/3 माने कितना डिग्री। हमेशा ये क्वेश्चन न्यून कोण पर ही रिलेट करके बनाई जाती है, न्यून कोण लिखा रहता है, हम इसे लिखे नहीं है, लिखा रहेगा कि जहां A एक न्यून कोण है, A क्या है एक न्यून कोण है। अब आगे है ये क्वेश्चन है वही चीज है, इसको अगर इस रूप में ना करे तो बताए ना कि भी दोनों का जोग 90 होगा। हम देख लिए पोजीशन इधर साइन इधर कॉस है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3A + A26 इजकल टू 90 डिग्री इसके अनुसार, तो 3A और ये कितना हो गया 4A बराबर 90, माइनस इधर गया तो क्या हो गया प्लस, 4A इजकल टू ये हो गया कितना 116, तो A इजकल टू हो गया 116/4, 4 दूनी 8 9 चौके 36, A बराबर कितना डिग्री आ गया 29 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में उतना जान नहीं था। इस तरह से और क्वेश्चन यदि हम देखना चाहें किस तरह की क्वेश्चन जो है हमें भ्रमाती है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन हो जाती है वो सब। जैसे क्वेश्चन है कि साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर लाना है कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री। देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी कर क्या रहे हैं इसमें
तो इसको रिलेट कर देंगे इससे और इसको रिलेट कर देंगे इससे। यानी सीधा सीधे एलएचएस में अगर हम चेंजिंग लाते हैं, साइन 40 का मतलब क्या, 90 में अगर 50 घटा देंगे तो भी क्या आएगा 40, और साइन 90 में 50 माने साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। अब इसको अगर लेते हैं तो साइन 75 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 में 15 घटेगा तो क्या आएगा 75, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया। कहीं किसी को दिक्कत? अब इसके बाद है क्वेश्चन कॉस 1 डिग्री माइनस कॉस 89 डिग्री माइनस साइन 89 डिग्री बराबर साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। हमें अपेक्षा है कि इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो आगे का पैटर्न हम आपको दिखाते हैं। आगे का पैटर्न आपका है tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू है tan 30 डिग्री इंटू है tan 45 डिग्री और इंटू है tan 60 डिग्री और फिर इंटू है tan 75 डिग्री। और इसको हम लोग क्या लाना है, एक लाना है, सिद्ध करना है कि ये एक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान क्या दीजिएगा, आप 2-3 चीजों को बाखूबी से समझने का प्रयास कीजिए। क्या कि अगर एक tan थीटा है और दूसरा क्या है cot थीटा है, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, उसका गुना क्या होता है 1। इसका मतलब यहाँ tan 15 डिग्री करें और यहाँ पे cot भी 15 डिग्री हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1। यहाँ tan 30 डिग्री कर रहे हैं और ये cot भी 30 डिग्री अगर आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, एक तरीका। दूसरा क्या देख रहे थे कि tan 15 डिग्री इज इक्वल टू cot 75 डिग्री, यानी दोनों का जोड़ कितना होगा 90 होगा। तो tan 15 को हम किस रूप में लिख सकते हैं cot 75। tan 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 70 डिग्री। अगर साइन 10 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं cos 80 डिग्री। अगर cos 50 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं sec 40 डिग्री। यानी tan का cot में लिखेंगे, sin का cos में लिखेंगे और cosec का sec में लिखेंगे। और क्या देखेंगे इसमें कि इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, तो दोनों का जोड़ जो होना चाहिए 90 डिग्री होना जरूरी है, 90 डिग्री होना जरूरी है। इसका मतलब अब क्या आप निष्कर्ष निकालें कि ये दोनों का जोड़ जो है 90 है, ये दोनों का जोड़ जो है वो 90 है और ये बेचारा अकेले पड़ जा रहा है। तो tan 15 डिग्री इंटू cot tan 75 को हम लोग cot 15 डिग्री लिख सकते हैं और बगल में है tan 30 डिग्री और tan 60 को हम लोग cot 30 डिग्री लिख सकते हैं और tan 45 जग जाहिर है कि 1 होता है। ये पढ़ लिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा का जो वैल्यू आप पढ़ते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या पढ़े हैं 1, बगल में ये भी क्या हो गया 1, तो 1 गुने 1 गुने 1 इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन इस तरह का अगर दे दिया tan 1 tan 2 tan 88 और tan 89 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। अब इससे आगे का कॉन्सेप्ट मान लीजिए दे रहा है कि साइन स्क्वायर 67 डिग्री, अब प्लस दे रहा है कॉस स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल टू दे रहा है कॉस स्क्वायर 89 डिग्री और प्लस दे रहा है कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। लाना है हम लोग को क्या 1 लाना है, सिद्ध करना है।
तो हम एक साइड देखते हैं, एक साइड पर विचार करते हैं बाबू। तो इसमें क्या होता है, हम क्या पढ़ें, हम ये जानते हैं कि sin 1 मतलब cos 89, sin 2 मतलब cos 88, sin 10 मतलब cos 80, cos 50 माने sin 40 डिग्री। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर ये चले, ये कहें कि साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23, कॉस स्क्वायर 23, साइन स्क्वायर ही 23 होना चाहिए, साइन स्क्वायर 23। तो साइन स्क्वायर 23 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 67, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। इसमें अगर चले तो ये दे रहा है, देखिए कॉस 89, कॉस 89 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1, क्योंकि 89 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। और बगल में क्या है, कॉस स्क्वायर 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1, यानी तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन है एक, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस है साइन स्क्वायर 70 डिग्री और इज इक्वल टू लाना है क्या, 1। इज इक्वल टू लाना है क्या, 1 लाना है। हमको करना क्या होगा, आप जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, जान रहे हैं कि दोनों जोड़ के क्या होना चाहिए, 90। साइन को अगर कॉस में चेंज करें तो साइन 70 माने कॉस 20, उस तरह से। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। क्वेश्चन यही खत्म हो गया, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब इसके बाद और क्वेश्चन है, जैसे दे रहा है साइन 90 माइनस थीटा बटा में दे लेबा कॉस 10, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लाना है साइन थीटा, इज इक्वल टू लाना है कितना, साइन थीटा। सिद्ध करें तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा। कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए ये जो डिवाइड वाला पोजीशन है, गुना भागा से गुना में बदलता है तो आप जानते हैं उलट जाता है, तो कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस खत्म, तो आंसर का आ गया साइन थीटा, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का पिटारा लाए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। इस पर एक और क्वेश्चन दे देता है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो दूसरा आप सहजता से बना लीजिएगा, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। इसमें से कोई एक उठाते हैं, मान लीजिए हम पहले उठा रहे हैं, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर।
दोनों का एलसीएम आप देख रहे हैं सेम है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा इसका एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस ऊपर हो गया कॉस थीटा, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिए, बंटवारा कर दिए, तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 के स्क्वायर 1 हो गया, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और बगल में हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी की कहानी खत्म हो जाएगी, तो बच क्या गया, बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रहा है कि रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू दे रहा है साइन थीटा बटा में दे रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। हम देखेंगे क्या कि अगर यहां पे इस तरह का कंडीशन बन रहा है तो रूट निकालने का एक ही तरीका है कि इसको स्क्वायर में तब्दील किया जाए। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अगर नीचे सेम लाना है तो 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे ऊपर इंटू कर दिए। इसका परिणाम क्या हुआ कि ऊपर हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा के क्या होल स्क्वायर। चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अब जानते हैं कि जब स्क्वायर रहेगा तो पावर में हो गया, अब पावर कभी भी बंधन में नहीं रहता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल के आ गया साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसे भी इसको देता है कि 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे दे दिया 1 प्लस कॉस थीटा, और बगल में दे देगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे दे देगा क्या साइन थीटा। इसको लाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही काम करेंगे 1 माइनस साइन कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं हम क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। अब जब गुना किए तो इसका परिणाम क्या हुआ, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कि क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परिणाम क्या हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा बाहर हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर आ गया, तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, क्वेश्चन दे सकता है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और कर सकता है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या ऐसे भी कर सकता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा।
इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।